मुनि का विषय दिया गया है। वारिशेन मुनि के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वारिशेन मुनि की कहानी कई बिंदुओं के साथ में आपके सामने आएगी। उनकी भक्ति, उनकी जीवनचर्या और उनकी मित्रता की कहानी। मगध राज्य में, राजगृह में राजा किसी वजह से मुझे नाम याद नहीं रह गया है, और राजा श्रेणी और माता चेतना के पुत्र वारिशेन थे। वे पूरी धन संपदा के बीच में पलते थे। उनके पास में हर तरह का सुख था, किंतु वे विरक्त रहते थे। उनकी देवियों से भी ज़्यादा सुंदर 32 रानियाँ थीं। वे सभी के बीच में भी विरक्त रहते थे। अष्टमी और चौदस के दिन वो शमशान में जाकर ध्यान लगाते थे और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते थे। इस बीच में ही मगध सुंदरी एक दिन एक बागीचे में भ्रमण करने आई और उन्होंने श्री कीर्ति सेठ के गले में एक हार देखा। उस हार को पाने की लालसा में उस मगध सुंदरी ने अपने आप को इतना लिप्त कर लिया कि वो ये सोच में पड़ गई कि किस तरह से मेरे पास में ये हार आए। जब वो घर में बेहद दुखी बैठी हुई थी तो उसका मित्र विद्युत चोर आया। विद्युत चोर ने उनसे पूछा, हे मगध सुंदरी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मगध सुंदरी ने कहा, रहने दो, तुम्हारी मीठी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर तुम्हें इतना ही दम है तो श्री कीर्ति के गले से वो हार लाके मुझे दो, तब शायद मैं समझ पाऊंगी कि तुम मुझे कुछ प्यार करते हो। विद्युत चोर ने कहा, इतनी सी बात? तो क्या हुआ, मैं अभी ला कर देता हूँ। लेकिन विद्युत चोर जब श्री कीर्ति सेठ के घर में घुसा, उसने वो हार भी किसी तरह हासिल कर लिया, लेकिन उस हार की चमक इतनी ज्यादा थी कि वो उसे छुपा न सका। सिपाहियों ने उसे देख लिया। सिपाही उसके पीछे भागने लगे। विद्युत चोर और तेज भागा। विद्युत चोर तो इस कार्य के लिए था ही, उसका चोरी करना कार्य था। वो सीधे शमशान की तरफ भागा, लेकिन उसके सिपाही भी अपने कार्य में पारंगत थे। वो उसके पीछे ऐसे भागे कि अब उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था कि भाग पाए। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधे वारिशेन मुनि जो उस समय सांसारिक रूप में थे, उस समय कायोत्सव की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके आगे वो हार छोड़कर जाके कहीं और छुप गया। सिपाहियों ने जब देखा कि हार तो वारिशेन के आगे पड़ा हुआ है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे हंसने लगे बुरी तरह से, हे राजकुमार, तुम चोरी भी करते हो? हमें नहीं पता था। तुम्हारे पास इतनी संपदा होते हुए भी तुम्हें एक हार के लिए, सेठ श्रीकीर्ति के हार के लिए तुम चोरी करके ना शमशान में सन्यासी का वेश बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने, सिपाहियों ने जाकर वारिशेन को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। कहा, हे राजन, देखो तुम्हारा पुत्र ये तो चोरी भी करता है। ये देखते ही राजा श्रेणी को इतना गुस्सा आया कि वो अपना आपा भूल बैठे। उन्होंने फौरन मृत्युदंड का आदेश दे दिया। सबने बहुत समझाने की कोशिश की, हे राजा, ऐसा आप मत करिए। लेकिन राजा ने कहा, जब मेरा ही पुत्र चोरी करेगा तो मेरी प्रजा क्या करेगी? इन्हें अभी के अभी इनकी गर्दन काट के अलग कर दी जाए। लेकिन सिपाहियों ने देखा, जैसे ही उन्होंने वारिशेन पर तलवार चलाई, वो तो तलवार माला में बदल गई। ये देखते ही अब सबको समझ में आ गया कि ये कहानी कुछ और ही है। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी आज्ञा को वापस लीजिए। राजा को भी तब तक समझ में आ गया कि ये उन्होंने क्रोध में आके एक अविवेकी फैसला कर लिया है। वो फौरन आगे आए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, हे पुत्र, मुझे माफ कर दो, मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब तुम वापस चलो और अपना राजकाज संभालो। ये सब देख के विद्युत चोर तो और भी घबरा गया। उसे लगा कि अब तो महाराज ने भी इनको अभयदान दे दिया है, अब तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। तो उसने आत्मसमर्पण करने में ही अपनी भलाई समझी। वो गया और राजा के पैरों में पड़ गया, हे राजन, मुझे माफ कर दो। मैं तो उस मगध सुंदरी के प्रेम में अंधा हो गया था। मैंने श्री कीर्ति के गले से ये हार भी चोरी किया और आपके पुत्र को भी मृत्युदंड का फैसला सुनाने की गलती करने दी। हे राजन, मुझे माफ करो। लेकिन वारिशेन मुनि ने कहा,
हे पिताजी, ये मेरे पाप कर्मों का ही कोई उदय था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। मेरे आगे किसी ने हाथ पटका, मुझे आपने दोषी समझा और मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसलिए कृपया आप इसे अभय दें और इन्हें मृत्युदंड न दें। राजा ने अपने पुत्र के कहने पर विद्युत चोर को माफ कर दिया। लेकिन ये क्या, अब वारिशेन मुनि बोले, जो सांसारिक रूप में थे उस वक्त, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा, नहीं बेटा, ये मुझसे गलती हुई थी, कृपया घर चलो, तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में रो रही है, विलाप कर रही है। वारिशेन मुनि बोले, नहीं पिताजी, अब मैं वापस इस कपटी दुनिया में नहीं जा सकता, मैं तो वैसे ही इससे विरक्त हूँ। उन्होंने इस प्रकार सबसे विदा लेते हुए सूर्यदेव मुनि के पास जाकर मुनि दीक्षा ले ली और वो धर्म का अध्ययन करने लगे। धर्म का अध्ययन करते करते वो कई शहरों में गए। वहाँ पर एक बार वो पलाशपुर नामक शहर में भी गए। पलाशपुर नामक शहर में राजा, वहाँ के जो राजा थे वो राजा श्रेणी के मंत्री अग्निभूति हुआ करते थे। अग्निभूति का पुत्र पुष्पढाल वाणिशेन का एक बहुत ही परम मित्र था, उनके साथ बचपन में खेला था। वो उन्हें देखते ही इतना प्रसन्न हो गया कि वो अपनी पत्नी के साथ, जो पत्नी थोड़ी सी महंगी थी, अभी उसकी नई नई शादी ही हुई थी और वो उसे काफ़ी प्रेम करता था, उस पत्नी के साथ गया और उन्होंने मुनि महाराज की नवदा भक्ति करके प्रातः आहार दिया। अब आप पूछेंगे नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति वहाँ होती हैं, जिसमें श्रवण, गायन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, सखा बन के, दास बन के और आत्मसमर्पण करके भक्ति करते हैं। इस प्रकार पुष्पढाल ने मुनि वारिशेन की हर तरह से भक्ति करके उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया। जब मुनि महाराज विहार करने लगे, वो उन्हें छोड़ने के लिए कमंडल उनका पकड़कर शहर के बाहर तक चले गए और चलते चलते काफ़ी दूर आ गए। अब पुष्पढाल को अपनी पत्नी का ख्याल आया, अपने राज्य का ख्याल आया, अपने माँ बाप का ख्याल आया, तो वो केवल उन्हें ये जताने के लिए कि हम शहर से काफ़ी दूर आ गए हैं, बार बार ये दिखाए, अरे मुनि महाराज देखिए, बचपन में हम इस सरोवर में नहाया करते थे, अरे मुनि महाराज देखिए, हम इस वन में आपके साथ खेला करते थे। मुनि वारिशेन सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि आप वापस जाओ, क्योंकि मुनि महाराज के लिए ये उचित नहीं है कि वो किसी से कहे कि वो उनके साथ न चलें। कमंडल पकड़े पकड़े पुष्पढाल मुनि संत के नजदीक पहुंच गया। ऐसे में उन्हें ऐसे देखकर एक मुनि महाराज ने व्यंग में ही कहा, क्यों पुष्पढाल, तुम भी मुनि महाराज बनने आ गए क्या तुम संन्यास लोगे? अब पुष्पढाल ने सोचा, अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मैं संन्यास नहीं लूँगा तो मेरे मित्र को बहुत बुरा लगेगा। उसने फौरन हाँ कर दी और संन्यास ले लिया। लेकिन उसका मन तो अपनी नवविवाहिता पत्नी में लगा हुआ था। वो हर तरह से पूजा अर्चना, प्रार्थना, अध्ययन सब कुछ करते थे, किंतु उनका ध्यान उनकी पत्नी में ही लगा रहता था। ये देखकर वारिशेन मुनि ने सोच लिया कि वो उसे ठीक कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी माता के पास संदेश भिजवाया, माता मैं आपके शहर आ रहा हूँ और आप मेरी 32 रानियों को पूरे श्रृंगार के साथ तैयार रहने को कहना और पूरे राज्य में स्वर्ग से भी अच्छा वैभव दिखाने की कोशिश करना। माता को बेहद आश्चर्य हुआ। माता ने कहा, मेरा पुत्र मुनि होकर ऐसी बात कैसे कर सकता है? फिर भी उन्होंने उसके लिए उनकी इच्छा अनुसार सारे व्यवस्थाएं करवाई, लेकिन उनकी मुनिचर्या को टेस्ट करने के लिए 2 आसन बनवाए, एक लकड़ी का आसन बनवाया और एक रत्नजड़ आसन बनवाया। जब महाराज ने शहर के अंदर प्रवेश किया तो महाराज सारी वैभव को देखने के पश्चात भी उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो सिर्फ अपने से 4 पैर आगे, 4 कदम आगे की भूमि को देखते हुए संयमित रूप से चल रहे थे। वहीं पर पुष्पढाल पूरा उनका वैभव देखने में लगा हुआ था। अरे वाह, क्या अट्टालिकाएं हैं, क्या भवन है, यहाँ के लोगों के पास कितना पैसा है, ये सब देखते हुए चल रहे थे। वो बेहद अचंभित थे, वो केवल काफी भ्रमित थे। जब वो दरबार में पहुंचे, माता ने जब उन्हें आसन दिए, अपने स्वभाव के अनुरूप वारिशेन मुनि काष्ठ के आसन पर
यानी लकड़ी के आसन पर जाकर विराजमान हो गए। यह देखते ही उनकी माता को बेहद संतोष हुआ। उन्हें डर था कि उनका पुत्र मुनिचर्या से विमुक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो काठ के आसन पर बैठ गया है, उन्हें बेहद तसल्ली हुई और पुष्पदल तो रत्न जड़ित आसन पर बैठकर बेहद खुश थे। उसके बाद जब वार्षिक मुनि की 32 रानियां, देवियों से भी ज्यादा सुंदर रानियां, सबसे अच्छे कीमती आभूषण पहने हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए जब वो सामने आई, तो वो तो देखते ही रह गए। बोले, अरे वार्षिक मुनि के पास तो 32 रानियां, देवियों से भी ज्यादा सुंदर, उसके बाद भी इन्होंने संन्यास ले लिया, और मैं अपनी एक पत्नी जिसकी नजर पे तिरछी है, उसके ही चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। सारा धर्म मैंने छोड़ दिया, 12 साल मैंने बर्बाद कर दिए। ओहो, ये मैंने क्या कार्य किया। वे फौरन आसन छोड़कर मुनि महाराज के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज मुझे प्रायश्चित कराइए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब वार्षिक मुनि ने उनसे कहा कि पुष्पढाल, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, मुझे कोई सांसारिक सुख की आशा नहीं है, ना ही मैं चाह रखता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इस मार्ग में विमुख हो रहे हो, तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। चलो चलते हैं। उसके बाद में पुष्पढाल और वार्षिक मुनि दोनों ही समान रूप से अध्ययन करते हुए धर्म की चर्या करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके पास कई सुख भी हैं, तब भी आप धर्म का मार्ग न छोड़ें, और अगर आपका कोई मित्र धर्म के मार्ग से विमुख हो रहा है, उस स्थिति में आप उसका उपहास ना उड़ाएं, आप उसको कहीं से भी बदनाम करने की कोशिश ना करें, बल्कि हो सके तो उसे मार्ग पर लाने का प्रयास करें, जिससे कि धर्म भी बना रहे और मित्रता भी बनी रहे। धन्यवाद।